बहू, सपने मायके में पूरे करने चाहिए। बहू, अब तुमको काम करना है। मेरा मतलब घर बेटा सब कुछ तो है। आशा जी तल्खी के साथ बोली। मम्मी जी, मैं सब संभाल लूँगी। और ये तो मैंने शादी के समय ही मनीष को कह दिया था। आपने मम्मी जी को नहीं बताया? सुमन बोली। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मुझे लगा जब तुम घर संभाल लोगी तो माँ को भी कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी तुमने कहा था अपना कुछ करोगी, साथ में घर की जिम्मेदारी भी देखोगी। फिर क्या दिक्कत है? मैंने तो तुम्हारे लिए दुकान भी देख ली। माँ को मैं जानता हूँ, उनका गुस्सा ज़्यादा देर नहीं टिकता। मनीष अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला। दुकान? अब दुकान की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुमने कहा घर से काम की बात, और अब दुकान? आशा जी बोली। देखा, मैंने नहीं कहा था माँ को तुम्हारे काम करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ समझदार है। अगर पूरी बात सही से बताओगी तो समझ ही जाएगी। मनीष सुमन की ओर आँख के इशारे से बोला। मम्मी जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मेरी काबिलियत को देखकर मुझे एक बुटीक में काम मिल गया था, पर साल भर में ही शादी की बात चल गई। मैंने अपने मम्मी पापा से भी कहा कि मुझे अपना बुटीक खोलना है, पर उन्होंने कहा अब आगे से रिश्ता आया है, घर परिवार भी अच्छा है। हमने तेरे कहने पर जो चाहती थी वो करवा दिया। अब आगे अपने ससुराल में करना। मैंने मनीष से इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं उचित मौका देखकर बात कर लूँगा। इसी आस में मैंने हमेशा हर जिम्मेदारी दिल से निभाई और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगी रही। अपने आइडियाज़ को पेपर पर उतार देती कि समय आने पर काम आएंगे। मम्मी जी, बेटा भी 5 साल का हो गया है। अब तो मैं थोड़ा समय अपने सपनों को दे सकती हूँ। सुमन उम्मीद भरी निगाह से देखते हुए बोली। लेकिन दुकान पर जाने से घर बेटा ये सब? मम्मी जी, सफाई के लिए कमला आती है, अब बर्तन के लिए कमला को कह दूंगी। सुबह का खाना बनाकर 10-11 बजे दुकान चली जाऊंगी। 2 टेलर रखूंगी। 2 बजे आकर बेटे को खाना खिलाकर और आपकी चाय के बाद फिर चली जाऊंगी। शाम को 6 बजे से पहले घर। मैंने दुकान इसीलिए हमारी कॉलोनी के बाहर के रोड पर ही देखी है। हम बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, तो इतनी प्लानिंग चल रही थी। चलो, फिर मुझे क्या परेशानी। पर हाँ, इससे घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और काम नहीं चला तो बंद कर दोगी? आशा जी बोली। थैंक यू मम्मी जी, सुमन खुश होते हुए बोली। 15 दिन में सुमन ने काम शुरू कर दिया। पहले भी अपने आस पड़ोस में ब्लाउज की डिज़ाइन और ड्रेस की डिज़ाइन सबको बताती थी, तो आसपास का काम आ गया। धीरे धीरे काम की चर्चा से 6 महीने में काफ़ी काम मिलने लगा था। बहू, तुम दोपहर में ना आकर अपना काम देख लिया करो। बेटे को मैं संभाल लूँगी। तुम परेशान होती हो, और जब काम कम हो तब आ जाया करो। कुछ दिन बाद सुमन की बुआ सास राधा जी घर आई। सुबह तो सुमन सब काम करके चली गई, लेकिन दोपहर में काम की वजह से नहीं आ सकी तो अपनी सास को फ़ोन कर दिया। तो भाभी, अपनी बहू के काम तुम संभाल रही हो? पोते को खिलाना सुलाना, और कोई आ जाए तो उसका भी ख्याल खुद ही रखना। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाने नहीं आती। राधा जी बोली। अब जीजी
घर गृहस्थी के काम तो चलते ही हैं और पोते में तो दादा दादी की जान बसती है। बहू घर पर थी तब भी मैं ही रखती थी और बहू सब कर ही लेती है। अब थोड़ा काम तो करना ही चाहिए। अब बेटे बहू के साथ रहना है तो उनके हिसाब से ही रहना होगा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन बहू को सपने मायके में पूरे करने चाहिए। ससुराल में तो बहू घर को संभाले जैसे हमने और हमारी बहुएं कर रही हैं। आप ये गलत रिवाज डाल रही हैं, राधा जी बोली। जी, बहू भी सपने देख सकती है और अपने लोग होते ही अपनों का साथ देने के लिए। आज बहू ने मुझसे पूछा, घर के पास में काम कर रही है, बस संभाल रही है, तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए मना करना चाहिए क्योंकि बहू है? तो फिर आज क्यों नहीं आई जबकि मैं भी आई थी? बहाने हैं, तुम नहीं जानती, राधा जी बोली। अरे बहू, तुम आ गई, क्या हुआ? तुमको तो काम था। आशा जी सुमन को देख बोली, मम्मी जी मना तो किया पर सोचा आप अकेले कैसे संभालेंगी, और बुआ जी भी बहुत दिन के बाद आई हैं, थोड़ी देर के लिए आ गई। मैं चाय बनाती हूँ, तुम बुआ जी के साथ बैठो, मैं बनाती हूँ, आशा जी बोली। अब सास बहू को चाय पिलाएगी भाभी, आप भी ना, राधा जी बोली। बुआ जी, मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, आज मम्मी जी के सहयोग से ही तो मैं ये सब कर पा रही। सुमन बोली, नहीं बहू, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन, वरना मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। और औरत चाहे तो सब जिम्मेदारी को पूरा कर अपने सपनों को भी जी सकती है। इसमें अगर घर वाले थोड़ा सा सहयोग कर दे तो सभी को आसानी रहती है। सुमन अपने इस सपने को पूरा कर आज ना सिर्फ अपने लिए एक पहचान बनाई है, बल्कि मनीष की भी मदद कर रही है। बच्चों को माता पिता यह सोचकर ही पढ़ाते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन लड़कियां अपने सपने ना तो मायके में पूरा कर पाती हैं, ना ससुराल में। मौका मिलता है। जब बहू की मेहनत और लगन देखी तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए। आज परिवार में सब खुश है क्योंकि जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बना हुआ है। आशा जी बोली, बुआ जी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली। नहीं बहू, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी समझदार बहू मिली। भाभी, तुम सास बहू का प्रेम देख के लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, राधा जी बोली। क्या हुआ बुआ जी? कुछ नहीं, छोटी बहू स्कूल में पढ़ाने के लिए कह रही थी, मैंने मना कर दिया। तब से ही उदास रहती है, घर का माहौल उदासीन हो गया है। बड़ी बहू तो बेटे के साथ अलग रहती है और ये भी कहीं हाथ से न निकल जाए तो मना कर दिया। मन बदल जाए इसलिए यहाँ आई थी, पर अब मैं जाकर बहू को खुशखबरी देती हूँ, नौकरी कर ले, राधा जी बोली। बुआ जी ये तो खुशी की बात है। दोस्तों, हर लड़की मेहनत से पढ़ती है और भविष्य में कुछ करने के सपने देखती। शादी के बाद उसे सपने पूरे करने के मौके कम ही मिलते हैं। यही कहा जाता है अपने मायके में सपने पूरे करने चाहिए, जो गलत है। ससुराल वाले अगर थोड़ा सा सहयोग करें तो बात इतनी मुश्किल भी नहीं। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।